मिल्खा सिंह, जिन्हें दी फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित भारतीय एथलीट थे जिनकी कहानी ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है। 20 नवंबर 1929 को मुजफ्फरगढ़ के पास गोविंदपुरा नामक एक छोटे से गांव में जन्मे, जो अब पाकिस्तान में है। मिल्खा को अपने शुरुआती वर्षों के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें 1947 में भारत के विनाशकारी विभाजन का गवाह भी शामिल था, जिसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मिल्खा का एक महान एथलीट बनने का सफर तब शुरू हुआ जब वह भारतीय सेना में शामिल हुए। वहां बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान उन्हें दौड़ने की अपनी प्रतिभा का पता चला और खेल के प्रति उनका जुनून तेजी से आगे बढ़ गया। उन्होंने विभिन्न खेल आयोजनों में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया और अपनी असाधारण गति और दृढ़ संकल्प के लिए जल्द ही पहचान हासिल कर ली। लेकिन मिल्खा को असली सफलता 1958 में मिली, जब उन्होंने कार्डिफ, वेल्स में आयोजित ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। उन्होंने 440 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया और किसी अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। यह जीत उनके करियर में निर्णायक मोड़ साबित हुई और वह जल्द ही राष्ट्रीय नायक बन गए। लेकिन यह सिर्फ ट्रैक पर उनकी सफलता नहीं थी, जिसने मिल्खा सिंह को कई लोगों के लिए प्रेरणा बना दिया। यह उनकी अदम्य भावना और लचीलापन था जो सबके सामने आया। उनका जीवन व्यक्तिगत त्रासदियों से भरा रहा, जिसमें विभाजन के दौरान उनके माता पिता की मृत्यु भी शामिल थी। अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद मिल्खा ने अपने दर्द को दौड़ने के अपने जुनून में बदल दिया और इसे अपने अतीत पर काबू पाने और अपने लिए बेहतर भविष्य बनाने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया। मिल्खा की ताकत की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा 1960 के रोम ओलंपिक में हुई, जहां उन्होंने 400 मीटर की रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी और राष्ट्र ने अपने प्रिय एथलीट को विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धा करते हुए देखकर अपनी सांसें रोक लीं। लेकिन मिल्खा मामूली अंतर से कांस्य पदक जीतने से चूक गए। लेकिन मिल्खा के प्रदर्शन ने कई लोगों का दिल जीत लिया, जिससे उन्हें उनकी अविश्वसनीय गति और दौड़ने की शैली के लिए दी फ्लाइंग सिख की उपाधि मिली। ओलंपिक के बाद मिल्खा ने कई उल्लेखनीय जीत हासिल की, कई रिकॉर्ड तोड़े और भारत के महानतम एथलीटों में से एक के रूप में अपना स्थान सुरक्षित किया। उन्होंने 1958 और 1962 में 200 मीटर और 400 मीटर स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर एशियाई खेलों में अपना दबदबा बनाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1962 में पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। अपने पूरे करियर के दौरान मिल्खा सिंह विनम्र और जमीन से जुड़े रहे, अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले और हमेशा उन मूल्यों को आगे बढ़ाया जो उनके शुरुआती जीवन के दौरान उनमें पैदा हुए थे। वह महत्वाकांक्षी एथलीटों और युवा व्यक्तियों के लिए एक आदर्श बन गए और साबित किया कि समर्पण, कड़ी मेहनत और दृढ़ता के साथ कोई भी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है और महानता हासिल कर सकता है। ट्रैक पर अपनी उपलब्धियों से परे मिल्खा सिंह की विरासत उनके परोपकारी प्रयासों तक फैली हुई है। उन्होंने मिल्खा सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों का समर्थन करना और भारत में खेलों को बढ़ावा देना था। समाज को वापस लौटाने की उनकी इच्छा ने उनकी परोपकारी प्रकृति और राष्ट्र की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। मिल्खा सिंह की कहानी विपरीत परिस्थितियों पर विजय की कहानी है, जो मानवीय भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। गरीबी से जूझ रहे एक शरणार्थी से एक अंतरराष्ट्रीय खेल आइकन तक की उनकी यात्रा पीढ़ियों को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेरित करती रहती है। 18 जून 2021 को राष्ट्र ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया, जिनका 91 वर्ष की आयु में कोविड-19 की जटिलताओं के कारण निधन हो गया। बेशक उन्होंने शारीरिक रूप से इस दुनिया को छोड़ दिया है, लेकिन उनकी प्रेरणादायक विरासत लाखों लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गई है, जो हमें याद दिलाती है कि अटूट दृढ़ संकल्प और कभी हार न मानने वाले माइंडसेट के साथ हम भी अपने जीवन में महानता हासिल कर सकते हैं। फ्लाइंग सिख की कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी, यह साबित करते हुए कि एक सच्चा चैंपियन सिर्फ वह नहीं है जो दौड़ जीतता है, बल्कि वह है जो साहस और दृढ़ता के साथ जीवन की चुनौतियों पर विजय प्राप्त करता है। आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं
और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।